आज दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन हुआ है, जहां पे कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता आएंगे। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ वोट चोरी का खुलासा किया था। एक व्यक्ति एक वोट, इस देश के संविधान ने लोगों को ये दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी उसी वोट की चोरी करके सरकारें बना रही है। देखिए, आज जो राहुल जी ने आह्वान दिया है और आज सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और एक जो बात कही है राहुल जी ने, ये सिर्फ SIR कोई नीतियों का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो नीति है जिसकी वजह से आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो इस बात का एहसास करवाना चाहते हैं, इसीलिए राहुल जी ने बुलाया भी है कि ये संविधान, लोकतंत्र और हमारी आवाज़ को जो लोग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसकी रक्षा के लिए आज कांग्रेस के सिपाही और बहादुर सब इकट्ठा हुए हैं। अगर ये इस तरह की नीतियां कारागर साबित होती हैं तो ये खतरा संविधान को है, लोकतंत्र को है और हमारे उन पूर्वजों के भारत को है जिन्होंने अपना बलिदान देकर, संघर्ष करके इस देश को आज़ाद कराया था और हमें विरासत में लोकतंत्र दिया था। राहुल जी का जो एक मंतव्य है, ये बहुत साफ है कि हमें अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों की उस विरासत को, जिसके अंदर हम खुलकर बात कर सकें। अगर हम बात करते हैं तो हमें दुश्मन ना बनाया जाए, अगर हम सवाल पूछते हैं तो हमें अपराधी ना माना जाए। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र जो का अधिकार जो है, हम कोई भीख नहीं मांगते। लोकतंत्र में सवाल जवाब, बातचीत, ये हमारा अधिकार है और हमसे हमारा कोई अधिकार नहीं छीन सकता। आज इसी के आह्वान के लिए राहुल जी ने आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के सभी बहादुर साथियों को यहाँ पर एकत्रित किया है। राहुल जी की हुंकार है और ये मैं कह सकता हूँ कि इनकी हठधर्मिता मोदी सरकार और विशेषकर अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो चीर ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैं पूरे न केवल कांग्रेस जनों को, बल्कि तमाम लोगों को, जो भारत की जनता है, जिन्होंने जो संविधान में विश्वास रखते हैं, राहुल जी के अभियान में शामिल हो। और मोदी और अमित शाह जी को मैं कहना चाहता हूँ, छीनता हो स्वत और तू तब त्याग से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विक्षण कर देना, बढ़ रहा जो तेरी तरफ हाथ है। क्योंकि संविधान, ये देश संविधान से चलता है और गांधी के आदर्शों पे चलता है। लेकिन ये पूरी के पूरी जो संवैधानिक संस्थान है, जो संविधान है, उसके मूल भावना, उसकी आत्मा पे लगातार ये प्रहार कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी ने अभियान छेड़ा है, क्योंकि एक ऐसे संवैधानिक अधिकार जो समानता, इक्वलिटी पे है, फंडामेंटल राइट हमारा है, लेकिन अगर उसी को चोरी करी जाए, उसी के साथ अगर मैं इलेक्शन कमीशन अगर मैं समझ तो मैच फिक्स कर ले भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार के साथ, तो ना वो निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना, और मैं कहता हूँ तो पूर्वाग्रही हो गया, प्रेजुडिस होकर कार्य कर रही है। हमारा ये कहना, राहुल जी ने इन बातों को लगातार कहा है। जब पार्लियामेंट में बात आती है तो अमित शाह जी, ऐसा लगता है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में बात जवाब देते हैं, क्योंकि जिनके मन में पाप होता है, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता, जो चोरी की होते हैं, उनके मन में एक कुंठा, एक कॉम्प्लेक्स ही होती है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी बातों का। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हैं, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, आप उनको देखो, जो ये जेस्चर कह सकते हैं, वो लग रहा था कि किसी सड़क छाप नेता की तरह वो जवाब दे रहे थे। मैंने इस बात को कहा। और आज ये हम लोग पूरे लोग एक, क्योंकि लोकतंत्र में इसको, ये चुनाव आयोग को, उनको जवाबदेह होना चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अगर सवाल हम करते हैं या जनता करती है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। चुप्पी साधना कोई मजबूती का निशान नहीं है। हम लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे KC वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी, सारे लोग जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हम वो लेके चले हैं। ये उनके ललकार है और जनता की पुकार है, और निश्चित रूप से कह सकते हैं ये वोट चोरों की हार है। ये अभी जो हमारा देश को
संविधान सभा का बाद 1952 से जो इलेक्शन सिस्टम किया गया, इसको तो कांग्रेस नहीं बनाया है। अगर कांग्रेस चाहते तो ये इलेक्शन सिस्टम नहीं भी करा सकते थे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं था। कांग्रेस का ऐसी टेस्ट लेने के लिए हम तैयार थे। 5 साल में हम पब्लिक का, आम जनता के पास जाना चाहते थे, इसीलिए ये निर्वाचनी व्यवस्था किया गया। लेकिन अभी जो बीजेपी ने फिलहाल किया है देश में, ये अभी संविधान को ही गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसका डर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी था और बाबा साहेब जी को भी था। उसने कहा था कि ये तो सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिलहाल यही ठीक है। दूसरा बात ये कहा गया था कि जो संविधान हम दे रहे हैं ये अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कैसा आदमी का हाथ में ये आ जाएगा। अभी ये जो बीजेपी है ये छोर प्रकृति का लोग है, और इसीलिए ये लोग अभी बाकी सामान तो शुरू किया है, देश का हर राइट शुरू किया है, अभी भोजपुरी में लग गया है। और ये बात हमारा नेता राहुल जी ने बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे इलेक्शन कमीशन जो स्वतंत्र संस्था है ये बीजेपी का गुलाम बन चुका है, जैसे ईडी, सीबीआई ये सब बन गया है, ये भी प्रूव कर दिया है। उसका बाद फिलहाल लोकसभा का अंदर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो ही थोड़ा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये इलेक्शन कमीशन वगैरह का, उनका तो होम मिनिस्टर साहब को भी चैलेंज किया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, हम जो क्वेश्चन रेज किया इसका ऊपर आप जवाबदेही करो। ये तो कर नहीं पाया। और अभी असम में इलेक्शन होने वाला है। पहले तो वो बता दिया था कि असम में एनआरसी का बात है, इसीलिए वहाँ पे एसआईआर नहीं करेंगे, लेकिन एसआईआर नहीं करके एसआर करा रहा है। और एसआर का तो थ्रू से भी ये अभी भोजपुरी का काम जारी कर रहा है। तो इसीलिए हम तो असम से बहुत डेलीगेट आया है, और अभी हम लोग अपना मतलब कांग्रेस राहुल जी का समर्थन में आया है, और ये हम लोग हर पोलिंग स्टेशन में ले जाने चाहते हैं, असम का 28,000 पोलिंग स्टेशन में। ये इसीलिए हमारा असम में इस बार का इलेक्शन का और ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अभी 1985 में जो असम एकॉर्ड किया गया था उसका 40 साल हो चुका है। और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो बताया गया था कि बीजेपी सरकार 2014 से बोल रहा था कि बीजेपी आके जाति, माती, भेटी ये तीनों चीज़ को रक्षा करेंगे। लेकिन अभी जो असम चुक्ति रहने का बावजूद 2014 तक जो बाहर से आदमी आया है उन लोग को असम में बैठने का सुযোগ दे रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। और ये असम एकॉर्ड का स्पिरिट का खिलाफ है जो 1971 को काट ऑफ माना गया था। और अभी हमारा हर स्टेट का स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 का मुताबिक जो भाषा बोलने वाला उसी हिसाब से राज्य बनता है। अभी अगर बाहर का जैसे बिहार का, पंजाब का, यूपी का और या कहीं का भी बीजेपी का आदमी लोग आके असम का वोटर लिस्ट में घुस जाएगा तो आसामी बोलने वाला, असमिया भाषा बोलने वाला आदमी का संख्या कम हो जाएगा। बाद में असम स्टेट ही नहीं रहेगा और जो असम चुक्ति है ये भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये एसआर की तरफ से हो, एसआईआर की तरफ से हो, जो भी वहाँ का नहीं रहने वाला उन लोग का वोट में वोट चोरी करके वहाँ डालने के लिए हम लोग बाधा देंगे। और जो वहाँ का जो जेन्युइन है वो लोग को नाम ही खाली रहे। जो असम का जो 1951 या 1971 तक जिसको वोटाधिकार मिला है उन्हीं का थ्रू से ही असम एकॉर्ड का इंटरेस्ट में उन लोग का नाम ही वोटर तालिका में होना चाहिए। अभी जो वोट चोरी करके नया वोटर को डालने का कोशिश करेगा इसका खिलाफ हमको जाना है। और ये आज का रैली से ये मैसेज बहुत अच्छी तरीक़ा से जाएगा और इसीलिए असम से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आया हुआ हूँ। और हम लोग ये आगे जो 27 दिसंबर को हमारा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा उसका बाद भी हम लोग बहुत अच्छा से ध्यान देंगे कि वोट चोरी हो ना पाए। देखिए, राहुल जी ने जो कही हैं मेरे ख्याल से देश की सभी जनता की आंखें खोल दी और सभी समस्त विपक्ष की भी आंखें खोली है। और ये मुद्दा जो है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ तो महाराष्ट्र का मूल मुद्दा था। राहुल जी ने जब सबूत दिए थे तो उसमें महाराष्ट्र भी शामिल था। और महाराष्ट्र में जब जिस तरह का निर्णय आया था विधानसभा का और लोकसभा और विधानसभा के बीच में ये चुनाव में 5 महीने के अंतर में लगभग 41 लाख वोटर बढ़ गए। और हम लोगों ने ये भी साबित कर दिया था कि सिर्फ 4 दिन जो थे विधानसभा चुनाव के, आखिरी 4 दिनों में लगभग 6,55,700 वोट बढ़ चुके थे। तो इतनी बड़ी बढ़ोतरी ये पहली बार हुई, अभूतपूर्व है।
और ये किस तरह से की गई, जिस तरह का एक चुनाव आयोग के साथ में एक साठगांठ भारतीय जनता पार्टी की है और किस पद्धति से ये इसको बुलाया गया है, ये सभी हम लोगों के सामने है। और निश्चित तौर पर वोट चोरी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बुनियाद हिलाने का काम कर रही है। और इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए सभी पार्टियां भी कांग्रेस के नेतृत्व में एक साथ आई हैं। आज ये जो आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, जिस तरह की ये रैली ली जा रही है राहुल जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर लोगों को ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है बताने के लिए है। Vote chori is a reality. Honorable Leader of Opposition Lok Sabha Rahul ji raised this issue since many years back, but the government of India not taken seriously. Even the Election Commission also refused his allegation against vote chori. But now the people can understand that vote chori is there, especially Haryana Assembly election, Maharashtra election, and even Karnataka also vote chori has done by the election commission with the support of central government. Okay. Now Rahul Gandhi's speech in Lok Sabha during the electoral forms discussion, he made 4 points about the vote chori. But Amit Shah ji was spoken in the Lok Sabha. He never replied to 4 questions which was raised by Rahul ji. That means he escaped. And also he blamed to Congress government, he blamed to Pandit Jawaharlal Nehru, he blamed to Indira ji, he blamed to Rajiv Gandhi. So every time when they are speaking in the house, they are escaping the real issue, and also they are blaming allegation made against Gandhi Nehru family. This is their agenda. So vote chori, today we are having a Mahmood rally in Ramlila Maidan. The entire nation protesting today against the vote chori. That's why All India Congress Committee organized a big rally in Ramlila. That is the protest against the vote chori, and also protest against the election commission attitude, and also protest against the central government. So what is the one message that you would like to give the BJP election commission and Modi? So, their election commission is an independent body, autonomous body. Every time, even the Congress is in power, we are not interfering the election commission day-to-day affairs. But now what they are doing is they are appointing the chief election commissioner and commissioners. They are people appointed, and also what the central government is utilizing the election commission, and also they are as per the central government direction, election commission is working. This is not fair. This is anti-constitution. Election commission is the autonomous body, independent body. Then only independent election will be there in the country. But unfortunately, now the election commission is obeying the central government direction. This is very dangerous for our democracy.